नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 14वां आर्यभट्टः का अभ्यास कार्य लेकर। अभ्यासः एक पदेन उत्तरत्। प्रश्न है पहला, एक पदेन उत्तरत्। सूर्यः कस्यां दिशायाम् उदेति। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, किसी दिशा में उदय होता है। इसका उत्तर होगा पूर्व दिशायाम। पूर्व दिशायाम उदेति। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेदशाला जो है कहाँ थी, तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के समीप में। महान गणितज्ञ ग नंबर है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्य कहाँ आसीत्। महान गणित को जानने वाले और ज्योतिर्विद्या को जानने वाले कौन थे, तो उनका नाम है आर्यभट्टः। का नाम है आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचति। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा, तो इसका उत्तर होगा आर्यभट्टीयम। आर्यभट्टीयम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम् अस्ति। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा आर्यभट्टः। पूर्ण वाक्य न उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कह सुस्थापिता सिद्धांता। कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है, तो इसका उत्तर होगा सूर्यो चलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापिता सिद्धांतः। यानी आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिया कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है, यह अपने अक्ष पर घूमती है। यह सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था, ये इसको स्थापित किया गया। ख नंबर, चंद्रग्रहणम कथम भवति। चंद्रग्रहण कब होता है, तो इसका उत्तर होगा यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आती है और छाया रुक जाती है, तब क्या होता है, चंद्रग्रहण होता है। सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते, तो इसका उत्तर होगा सूर्यग्रहण कब होता है, यदा पृथ्वी सूर्यो मध्ये। जब पृथ्वी सूर्य के मध्य चंद्रमा समागच्छति, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक, तदा सूर्यग्रहणम दृश्यते, तब सूर्यग्रहण होता है। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो इसका उत्तर है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति तस्माद् एव कारणाद आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। समाजे माने समाज में, नूतनानां विचाराणां नए नए विचारों को स्वीकार करने में, जन हमारे जो आम जन लोग होते हैं, काठिन्यम अनुभवन्ति उनको कठिनता होती है, अस्माद एव कारणाद इस कारण से ही आर्यभट्ट के इस सिद्धांत का विरोध हुआ। अगला नंबर, प्रथमोपग्रह से नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम। पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह क्यों किया गया, तो इसका उत्तर होगा आधुनिकै वैज्ञानिकै आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते च सम आदरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकै आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट के उस सिद्धांत का भली प्रकार से आदर किया गया, आदर प्रकट समादर प्रकट किया और सम्मान दिया गया। अतः अस्माकम, इसलिए हमारे प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्टः इति कृतम, इसलिए हमारे उपग्रह का प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया, लिखा गया, कहा गया, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इसमें है सूर्यः पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, इसमें पश्चिम को रेखांकित किया गया है। इसका प्रश्न बनेगा सूर्यः कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। ख नंबर, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है इति परंपराया, परंपरा से रूढ़ी प्रचलित थी। इसका उत्तर होगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी, माने परंपराया की जगह हो जाएगा कया। किस प्रकार प्रचलित रूढ़ी थी, तो ये परंपरा से थी। आर्यभट्टस्य योगदानम
गणित ज्योतिष संबद्ध वर्तते। आर्यभट्ट का जो सिद्धांत है उसका, आर्यभट्ट के सिद्धांतों का जो योगदान है वो है गणित ज्योतिष संबद्ध वर्तते, गणित और ज्योतिष से संबद्ध था। आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धा वर्तते। आर्यभट्ट का जो योगदान है केन संबद्धा वर्तते, ये गणित ज्योतिष की जगह पे केन आ जाएगा, ये प्रश्न इसका बनेगा। अगला प्रश्न, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों के स्वीकार के लिए आम जन में प्रायः कठिनता होती है। इसका प्रश्न बनेगा, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारेणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। प्रायः किसको कठिनता होती है, ये इसका प्रश्न बनेगा। अगला अंगा नंबर, अंगा है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्यग्रहण होता है। इसका प्रश्न बनेगा, कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। किसके मध्य में छाया, चंद्रमा की छाया आ जाए तो सूर्यग्रहण होता है, ये इसका प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये एक पट्टिका दी गई है, इसमें से रिक्त स्थानों की चुनकर लिखना है। प्रश्न का है, सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च डैश गच्छति। तो गच्छति इसमें है सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्यः अचलः पृथ्वी च, तो इसमें आ जाएगा चला। क्या आएगा? चला। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला। ग नंबर है स्वकीय अक्षय घूर्णति। कहा स्वकीय अक्षय घूर्णति प्रश्न बनेगा, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी स्वकीय अक्षय घूर्णति। ठीक है। यथा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशावरुद्धते चंद्रग्रहणं भवति, तो इसमें आएगा बीच में तदा। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशा अवरुद्धते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी का छायातापेन चंद्र से, चंद्रमा के प्रकाश को अवरुद्ध करती है, उस समय होता है चंद्रग्रहण। नौकायाम उपविष्टा मानवः। नौका में बैठा हुआ मानव डैश स्थिरा अनुभवति। तो नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर मानता है, अनुभव करता है। नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका को स्थिर समझता है। नौका में आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरुतो। संधि विच्छेद करिए। ग्रंथोऽयं ग्रंथः अयं ग्रंथ अयं सूर्या अचलः सूर्यधन अचलः सूर्यधन अचलः तथैव तथा धन एव कालातिगामिनी कालधन अतिगामिनी प्रथमोपग्रहस्य प्रथमधन उपग्रह। प्रश्न 6 के आ का उत्तर, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के विपरीतार्थक पदों को लिखना है। उदयः, उदयः का होगा अस्तः, उदयः का होगा अस्तः। अचलः, अचलः का होगा चलः, अचलः का होगा चलः। अंधकारः, अंधकार का बनेगा प्रकाशः, अंधकार का बनेगा प्रकाशः। स्थिरः, स्थिर का होगा अस्थिरः, स्थिर का होगा अस्थिरः। समादरः, समादरः का होगा निरादरः, समादरः का होगा निरादरः। आकाशस्य, इसका होगा पृथिव्याः, आकाश की जगह हो जाएगा पृथ्वी। ठीक। प्रश्न 6 के आ का उत्तर, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। पाठ से चुनकर लिखना है, इस समानार्थक पदों को लिखना है, समानार्थ वालों को। संसारे, इसमें हो जाएगा लोके, संसारे लोके। इदानीम का बन जाएगा सांप्रतम, सांप्रतम। इदानीम का हो जाएगा सांप्रतम। वसुंधरा, वसुंधरा का होगा पृथ्वी, वसुंधरा होगा पृथ्वी। समीपम, समीपम का बनेगा निकषा, क्या बनेगा निकषा। गणनम, गणनम का होगा आकलनम, गणनम का हो जाएगा आकलनम। राक्षसौ हो जाएगा दानवौ, राक्षसों का हो जाएगा दानवौ। अगला है
प्रश्नमस्सात् अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित पदों को आधार करके वाक्यों की रचना करनी है। सांप्रतम, सांप्रतम का में वाक्य बनेगा सांप्रतम कार्यम करणीयम, अभी कार्य करना चाहिए। निकषा, निकषा का हो जाएगा निकषा वसंत मित्राणि, मित्र पास पास में रहते हैं। ठीक है। परितः, परितः का हो जाएगा परितः वृक्षाः शोभन्ते, हमारे आसपास चारों ओर वृक्ष हैं तो बहुत शोभायमान होते हैं। उपविष्टाः, उपविष्टाः, उपविष्टः गुरुः शिष्यान् उपदेशयति, बैठे हुए जो गुरु हैं वो शिष्यों को उपदेश देते हैं। कर्मभूमि, कर्मभूमि का बन जाएगा कर्मभूमि में पवित्रा, मेरी जो कर्मभूमि है वो कैसी है, पवित्र है। वैज्ञानिकाः, वैज्ञानिका का बन जाएगा वैज्ञानिकाः नवीनम सिद्धांतम प्रतिपादयति, वैज्ञानिक क्या करता है, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार से ये हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। और आज रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 पूर्ण होती है। और इन सारी वीडियोज़ के आपको यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो ठीक हो, अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।